इस बात का उपदेश दे रहे हैं कि भ्रम आ चुका है, ये चौथा बना चुका है और अब मेरे उपरांत राज को कौन चलाएगा? क्यों नहीं राजनीति के अनुसार मिलेगा विचार करके राम को यदि राज तिलक दे दिया जाए तो मंत्रीवर एवं ब्राह्मण मंडली आप सबके क्या विचार है? महाराज, यदि किसी राज्य का ज्येष्ठ पुत्र राम जैसा हो और वो राजा बने तो इससे अधिक खुशी और उस राज्य के लिए हो नहीं सकती। महाराज, क्या आपके भी यही विचार है मंत्रीवर? महाराज, बिल्कुल यही विचार है। जब 5 पंचों का यही फैसला है तो क्यों नहीं शुभ कार्य को कर दिया जावे? सब मिलकर के ब्राह्मण मंडली साथ चलते हैं और इस विषय में गुरु वशिष्ठ जी से विचार विमर्श करते हैं। अवश्य महाराज, चलिए। महर्षि कुलगुरु त्रिकालदर्शी वशिष्ठ जी को अयोध्या नरेश का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान रहो राजन, विराजे। कहो राजन, आज आपका यहाँ पर कैसे पदार्पण हुआ? हे गुरुवर, यदि आपको अच्छा लगे तो मुझे बताना। मेरा चौथा बना चुका है और आज का अंतिम भाग बीता जा रहा है। क्यों नहीं यदि राम को राज दे दिया जावे तो इसमें आपके क्या विचार है गुरुवर? राजन, इससे बढ़िया और विचार क्या हो सकते हैं? ये उचित समय पर आपने निर्णय लिया है। ये तो बड़ा गुरुवर श्रेष्ठ मुहूर्त हो वो बतला दीजिए जिससे मैं पूरी नगरी में ये घोषणा करवा दूं कि पुत्र राम का लाल तिलक होगा। राजा, भगवान के लिए, श्री राम के लिए, लाल तिलक के लिए सभी समय मंगलमय होता है। जब आप चाहें, आपका जी चाहे, जब भी आप राम को रात। बहुत अच्छा गुरुवर, बहुत अच्छा। मंत्रीवर जी महाराज, द्वार पालो। देखिए, गुरुवर के कहने के अनुसार पुत्र राम को राज अभिषेक की तैयारी करवानी है, इसलिए पूरी नगर में मेरा को कि कल राम का लाल तिलक होगा। जी महाराज, जो भी हमें संबंधी सामग्री चाहिए वो लाई जाए और राज अभिषेक की तैयारियां की जावे। अवश्य महाराज। अब हम महलों में जाते हैं। सुमंत जी, ये और सभी प्रकार के पुष्प, पत्ते और तीनों लोगों के जल मंगवा दीजिए जिससे कि राज्याभिषेक की तैयारी की जा सके। जी गुरुवर, सब प्रबंध हो जाएगा। विनती करते हैं कि यदि राम को राज तिलक हो जाएगा तो इन निशाचरों का
नहीं होगा, इसलिए तुम ऐसा चक्र चलाओ कि राम जी को राज तिलक न हो पाए। वासियों को सूचित किया जाता है कि कल प्रातः होते ही अयोध्या के युवराज श्री राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। इसलिए सभी अयोध्यावासी अपने घरों में घी के दीपक अवश्य जलाएं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज प्रभु श्री राम को राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या के अंदर खुशियों में दीप जलने चाहिए और घर घर को सजा दिया जाए। बड़ी प्रसन्नता है। जी राजा होंगे, सीता हो पटरानी, रामचंद्र जी राजा होंगे, सीता हो पटरानी, सिया राम हाय सिया राम बन गए राज, गोदी में आनंद भये, आनंद भये रे आनंद भये, आनंद भये। बांदर वाले बधाई, घर घर में तो दीप जले, खुशी नगर में चाय, सिया राम सिया राम बन गए राज, पूरी में आनंद भये। सिया राम आनंद भय रे आनंद भय, सिया राम है सिया राम बन गए राम, पूरी में आनंद भय। अरे भैया, किसके आनंद कर रहे हो? किस बात के आनंद कर रहे हो? आपको पता नहीं क्या? अब हमें पता नहीं है, जभी तो सारी अवधपुरी में तो पता लग गया, आपको पता ही नहीं है। यहाँ कल सुबह भगवान राम को राज अभिषेक किया जाएगा और अयोध्या नगरी के राजा रामचंद्र जी होंगे और सीता जी पटरानी होंगी। अरे अरे भैया, तुम बाहर से आए हो, मेरे को लग रहा है तू सही बात नहीं बता रहे हो। नहीं बता रहे? हाँ। तो कोई बात नहीं, कल पता लग जाएगा। पक्की बात है? पक्की। अरे छाती टूट गई मेरी। बैठ गई। डॉक्टर को बुलाएं क्या? नहीं बता तो सही कौन नहीं? अभी पता ही नहीं। पूरी रात दरबार में इस बात की चर्चा हो गई, ढोल नगाड़े बज गए, अयोध्या नगरी सज गई और घर घर के अंदर बिजली की डोरियां चल रही हैं और सुंदर अयोध्या पूरी हो गई है। और राजा ने भी कह दी। हाँ, मैं बड़ी नारायण हूँ, अब तो ऐसो खड़ेस मचाऊंगी। अब देखो। करे ही विचार कुबद्ध कुजाती, कोई अकाज कवन विधि नाती। अब मुझे तो कोई ऐसा चक्कर चलाना पड़ेगा, मेरा कड़िया रूप दिखा के, कि राजा राम न बन सके, और इस काम में मैं सबसे होशियार हूँ। भरत मात पही गई दिल खाने, का अनमने हंस के हंसना। अब तो कोई न कोई करूंगी। सबसे पहले मैं कैकई के पास जाती हूँ, उसी को अपने चक्कर में दूंगी। अब पता चलेगा कि मैं कैसी हूँ। आज मेरा समय आ गया है। हाँ साहब, एक ही संवाद मंत्र के संवाद पर प्रसन्न होकर दिए जाते हैं। ये छाती,
आग लग रही है मेरे अंदर। अरे बढ़िया काम तो मैं देख वो ही पसंद ना करूं, जब तक 2-4 घरन में मेरो भी नाम मंत्रा है। अच्छी इनको बजाइए। नाम मंत्रा मंदमते महल आ गए रानी को। अब मेरो रूप दिखाऊंगी, बताऊंगी कैसे राजा राम बने। अब कौशल्या प्यारी बहुत बुदगेगी। भरत मात कई कई बिलखानी का अनमनी हंस के हंसी रानी। क्या क्या भरोसे तो चाहे कोई पूरा घर ले जाओ चाहे राज ले जाओ, सोरिए आराम से। अब आग लगाऊंगी, देखियो तुम। महारानी महारानी, अरे मेरा तो पहले ही पूजा पड़ा या का फूट गया। महारानी महारानी की जय हो। जय हो मंत्रा। अरे मंत्रा, आज तू कैसे आई है? सब हैरान कहते हैं सिकिन कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपुदमन सुनी भागो बड़ी पुरसान। अरे दासी मंत्रा, कुछ बोल तो सही। आज तू इतनी उदास क्यों है? महल में राम लखन महाराज भरत शत्रुघ्न सब कुशल से तो है ना? कट सिक गई हमें कौमाई गालू गरब की तरबन। हे महारानी, तुम कह रही हो तुमको राम लक्ष्मण वो तो सब अच्छे हैं, और मुझको कौन सिखाएगा? कौन सिखाएगा हम दासियों को? मैं किस बात पर गाल फुलाऊंगी? तुम रहने दो। भयं कौशल वित्ति दाहिने देश नाहिने। हे महारानी, इस कौशल राज में सब प्रसन्न हैं, सब खुश हैं, आपके और मेरे अलावा। कसने जाए सब शोभा जो अवलोक मोर मन शोभा। तुमने इस नगर की सजावट या योजना को देखा नहीं है अभी। पूत विदेश ने सोच तुम्हारे जानती हो बस नाम हमारे। हे रानी, आप तो समझती हो कि राजा तुम्हारे बस में है, सब राज्य तुम्हारे बस में है, पर अब तुमको पता चल जाए। नींद बहुत प्रिय से जे तोरा लखहुन भूप कपट चतुराई। हे महारानी, तुम तो सोती हो राजा तुम्हारे बस में है, सोती रहती हो, सोती रहती हो। अब तुम्हें उस कौशल्या की चतुराई का पता लगने वाला है, फिर तुम देखना। अरे दासी मंत्रा, तू ये क्या कह रही है? मुझे तेरी कुछ बात समझ में ही नहीं आ रही है। आएगी महारानी, आएगी। मुनियस कह दे कह सिखर फोरी कदर जीव कराम उतारी। आपके जो तूने कहे ऐसे वचन तो मुँह तेरा नुचवा दूंगी, तो मुँह तेरा नुचवा दूंगी। सुन रही है दासी मंत्रा? जो भी बात कहनी है वो साफ साफ कहे, ये घोर में मत कर। क्या कहना चाहती है दासी मंत्रा? एक कई बार आस सब पूजी
अब तक कह जीव कर दूंगी। हे महारानी, मैंने तो राम राज की बात एक बार करके अपनी जीभ कटवा ली। अब तो मैं जब बताऊंगी जब दूसरी जीभ लगवा दूं। थोड़े जो अपार अभागा भले हो कहते दुख रहू नहीं लागा। कई जो हमें कह भी अब ठकुर सुहाती नाहित मोन रहब दिन राती। अब महारानी मैं समझ गई, तुम मेरी बात नहीं समझोगी। अब तो मैं चापलूसी भरी बात किया करूंगी, जो तुमको अच्छी लगे दूसरों के अच्छी लगे वो बात करूंगी। अरे मैंने तो तुम्हारे हित की बात कही थी, मेरे तो कर्म फूट गए। तुम पूछो मैं कहते डराऊं डरे हूँ मोर घर थोड़ी नाम। अब तुम पूछोगी ना तब भी मैं नहीं बताऊंगी, ऐसा काम करूंगी मैं। प्रिय सिंह राम कहा तुम रानी राम ही तुम्हें प्रिय सो फूलवानी। तुम तो सोचती रहती हो कि राम तुमको प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, पर जब राम राजा बन जाएंगे ना तब तुमको पता चलेगा कि कौन किसके लिए कितना प्रिय है। रहा प्रथम अब ते दिन बीते समूह फिरे होई। अरे महारानी, समय को फिरते समय नहीं लगता। समय जब फिरता है तो तुम देखना, जो आज तुम महलों में सोती हो ना कौशल्या की दासी बनकर रहोगी, और तुम्हारे जो राम भरत है ना वो राम के नौकर बन के रहेंगे। भानु कमल कुल से निहारा दिल गल जार करे सोए था। हे महारानी, जिस सूर्य के प्रकाश से कमल खिलता है जल सूखने के पश्चात उसी सूर्य की रोशनी में जिस तरह कमल सूख जाता है, तुम भी जिस राम को प्रिय समझ रही हो ना वही राम तुमको दासी बनाकर रखेगा जब आपको पता चलेगा। तुम ही सोच सुहाग बल निज बस जानहु राम। मन मलिन मुँह मीठ नृपु राम सरल सुभाव। अरे दासी मंत्रा, तू तो जानती है कि मेरा शुरू से ही सीधा स्वभाव है और मैं दाया बाया कुछ नहीं जानती, इसलिए अब तुम मुझे कोई इसका उपाय बता। अब तू समझ रही है ना, मैं तेरा भला के लिए ही तो कह रही थी। अब तेरे जब दिमाग की बत्ती जली है। सतुर घबीर राम महतारी बीच पाए निज बात सवार। हे महारानी, तुम जिस कौशल्या को अपनी बड़ी बहन समझती हो, राम को पुत्र समझती हो, वो बहुत चतुर है। राजा को उसने अपने वश में करके अपने जो मन की इच्छा थी वो पूरी कर रही है। पति नहीं भरत भूप नन्हारे राम मातु मत जानब बहुरे। तुम्हारे पुत्र को तो उसने ननिहाल भेज दिया और पीछे से राजा को समझाया कि राम को राजपद दे दो ताकि वो महारानी बनकर रहे और तुम की दासी। राजगी तुम पर प्रेम बिसेखी समन स्वभाव सके ही नहीं देती। हे महारानी, तुमने राम का प्रेम देखा है लेकिन तुमने उसके मन को नहीं देखा और पूरे राजा दशरथ के मन को नहीं देखा। वो छल कपट करके तुम्हें अपने वश में कर रहे हैं। ये कुल उचित राम कहूँ का सब ही सहाय मोह सुटिए था। तब भी मुझे पता है कि राजा राम बने, बड़ा भाई राम राजा बने, ये कुल की रीति है, पर तुम इसके पीछे छुपे हुए रहस्य को नहीं समझ रही हो। भावी बस प्रतीत उरियाई पूछ रान पुण्य सपत दिमाई। पूछो तुम अब हुन जाना
निज हित अनहित पशु पहचाना। हे महारानी, अब तुम बार बार मुझसे पूछ रही हो, तुम बड़ी भोली हो, तुम अपने हित और अनित को पहचान नहीं रही हो। राम ये तिलक काल जो भयो, तुम कहो विपत बीज विधि गयो। राम को जब कल राज्याभिषेक हो जाएगा ना, तो तुम काल चक्र के वशीभूत होकर उनकी दासी बनकर रहोगी। कंजो बिन तहि दीन तुम ही कौशला देव, भरत बंधु ग्रह से लक्ष्मण राम के देव। जब राम राजा होंगे तो तुम इस घर में, इस महल में नौकरानी बनकर रहोगी और भरत को नौकर चाकर बनाकर रखा जाएगा और महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। सुन मंत्रा बात फुरे तोरी, दहिनी आंख नित भरकत मोरी। अरे दासी मंत्रा, तू बिल्कुल सही कह रही है दासी मंत्रा, क्योंकि प्रतिदिन मेरी दाहिनी आंख फड़कती है और रात को मुझे बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। दिन प्रति देखम रात कुछ बने, तहुन को है मोह बस अपने। काह करो सकी सूद सुभाऊ, दाहिनी बाम न जानहु का। और तू जानती है कि मेरा शुरू से ही सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ नहीं जानती और जैसे होता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ। मेरे को तो यही तो पता था कि आप सीधी हो, जब तो आई हूँ मैं अपनी बात रखने के लिए। जही राहुरियतिन भलता का, सोई पाहे फल परिपाका। इस राजा को तुम इतना सीधा और सच्चा मान रही हो, वो बड़े छल और कपटी हैं। जब ते कुमत सुना मैं भामनी, गोकुल बासर नींद न जामनी। हे महारानी, जब से मैंने सुना है कि राम राजा बनेंगे, मुझे न दिन में न शाम को रोटी भाती है, न रात दिन नींद आती है। मेरी तो छाती में आग लग रही है कि अब आपका क्या होगा। भामनी करमु त कहो पाऊं, है तुम्हारी सेवा बस। अब आपको मैं उपाय बताती हूँ, अब आप वही करो। दासी, और अच्छा सा उपाय बताओ। दुई बरदान भूप सन खाती, मान हुआ जुड़ाव हो छाती। हे महारानी, आप बैठो, अब मैं आपको उपाय बताती हूँ। हे महारानी, अगर मेरा कहा आपको करना है, हे महारानी, मेरा कहा आपको करना है तो सुनो। आपके ऊपर, राजा के ऊपर आपके 2 वरदान बाकी हैं, वो वरदान आप उनसे मांगना। सुसही राही बनवासो, देहुले हो सब देहुला। उन 2 वरदानों में आप ऐसा करना, ध्यान से सुनो। पहला, राम को वनवास, राजा भरत को अयोध्या का राज, और दूसरे में राम को वनवास दिलवाना। ठीक है मंत्रा। भूपति राम शपथ जब करही, तब मांगहु देहि बचन तरही। और सुनो, राजा बड़े कपटी हैं, ऐसे वरदान मत मांगना। पहले उनसे राम की शपथ लेना ताकि वो पलट न सके, तब उनसे वरदान मांगना, नहीं तो वो तुम्हें बहला फुसला कर शांत कर देंगे। हो काज आज निस्बीते, बचन मोर प्रिय मानहु बीते। और सुनो महारानी, अगर आज की रात निकल गई तो तुम्हारे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा।
सुबह तो राजा राम होंगे और तुम महलों से बाहर होगी। जो करना है सुनो, आज रात ही करो। बात कनी कहीं को ग्रह जाए काज सवारे मुसजत सबूत साजन पतिया। महारानी तुम आज ही को गृह में चली जाओ और जब राजा तुम्हारे पास आए तो ये सारे काम अपनी मर्जी से करवाओ, उन्हें अपना प्रिय रूप दिखाओ। ठीक है दासी मंत्रा, अब मैंने ये जान लिया कि मुझे तुझसे ज्यादा चाहने वाला कोई नहीं है और तू ही मेरा ध्यान रखती है। मैं तो तुम्हारी सुलूकी सेवक हूँ, इसीलिए तो आई हूँ। मैं तो मेरी छाती अब ठंडी हो जाए। ठीक है दासी मंत्रा। ठीक है तुम जाओ, मैं मेरे घर जाती हूँ। महाराज दशरथ पधार रहे हैं। 100 रुपए ओके चेक। कर से यही बात सदा से है, जब राजा प्रजा से है तो प्रजा राजा से है। जिस राजा को नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो क्या जाने पशु तुल्य सब राजपाल सब। जी महाराज, हम राज्य कार्य में चल रहे हैं और हम राज्य कार्य से निवृत्त होकर के महलों में जाना चाहते हैं। महाराज आप तो महलों में जाना चाहते हैं, हाँ, पर मैंने महारानी कैकेयी को भवन में जाते हुए देखा था महाराज। क्या कहा मंत्रीवर? रानी कैकेयी को भवन में जाते हुए देखा? जी महाराज, यह सत्य है। सच है तो फिर मंत्रीवर आपने किसी और को भी देखा होगा। जी महाराज, मैंने कोप भवन से दासी मंत्रा को निकलते हुए देखा है महाराज। क्या दासी मंत्रा को भवन से निकलते देखा था? मैं तो पहले ही समझ चुका था कि कोई ताल में काला है। अब ये समझो कि अयोध्या नगरी में कोई ना कोई अनिष्ट होने वाला है। मंत्रीवर जी महाराज, ये शुभ संकेत नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अयोध्या नगरी में कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। देखो मंत्रीवर, बंद करो ये दरबार, बंद करो ये नकारे, बंद करो ये सेनाई, ये मुझे नहीं सुहाती है। अब मैं महलों से होता हुआ तो भवन की ओर जाता हूँ कि चलता हूँ लेकिन चलते नहीं। यह है मेरे मन का खेत। अब सकुन मुझे हो रहा है इसमें कुछ भेद। वो झूठे तीर चल सकते हैं पर झूठे दाव नहीं चल सकते। ये दशरथ चलना तो चाहते हैं पर ये दशरथ के पाँव नहीं चलते। मुझे चल करके देखना चाहिए। मंत्रीवर जी महाराज, आप महल में आराम करें। मैं बैठो, मैं महल से होता हुआ जा रहा हूँ तो भवन की ओर। ये भी अशुभ संकेत है जो ठीक हो रही है। रानी कैकेयी का भवन में रानी कैकेयी का कोप भवन में जाने का क्या कारण हो सकता है? या तो मुझसे कोई गलती बन पड़ी है या किसी ने अवश्य कुछ कहा है। मुझे कोप भवन में चलकर ही देखना चाहिए। क्या एक महान सम्राट चक्रवर्ती राजा जिसकी महारानी कैकेयी
भवन में निसंदेह समझ नहीं आ रहा है रानी कैकेयी का गोप भवन में जाने का क्या कारण हो सकता है। किसी ने अवश्य कुछ कहा है, चलने से ही पता लगेगा। ओ ये गोप भवन मेरे पुरखों ने मेरे वंशज ने बनवाया था, जिसमें आज से आज तक इस गोप भवन की देहली पर पैर तक नहीं रखा। और आज मेरी महारानी कैकेयी इस गोप भवन की शरण में है। अवश्य कोई ना कोई घोर संकट है। वो एक ऐसी घोर विडंबना। ओ ये उत्सव में उत्सव कैसा, ओ मंगल कैसा समझ नहीं आ रहा है। मुझे गोप भवन में चल कर ही देखना होगा। क्या क्या ये कैसी घोर विडंबना। अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। ये काली कथा सी छा रही है। और ये रानी इस दशा में ओ बाल घेर रखे हैं, काली चुनरिया ओढ़ रखी है, मुंह पोत रखा है, काली मां लगा रखी है। रानी की बाहें तिरछी हो रही है। ओ आंखों में लड़ाई सी छाई जा रही है। पता नहीं ऐसा किसने अनिष्ट किया। मुझे रानी के पास ही चल करके देखना चाहिए। हे प्यारी, हे प्यारी, हे प्रगति, हे कोकिले, हे चंद्रमदनी, तेरी ये दशा समझ नहीं आ रहा है रानी। तेरी ये दशा किसने की समझ नहीं आ रहा। किसी ने कुछ कहा हो तो कहो, बतलाओ रानी, बतलाओ क्यों नहीं। मैं पूछ रहा हूँ बार बार। जब मैं महलों में आया करता था, मेरी ओर निहारा करती थी। और आज अपने श्रीमुख को, अपने मुखमंडल को मेरी ओर भी करके नहीं देख रही हो। ये तो निश्चित है कि आप नाराज हैं रानी। देखो प्रिय, देखो हे प्राण प्रिय, हे प्रज्ञानी, बोलती नहीं, पता नहीं क्या रानी। रानी देखो, आज तुम्हारी पुत्र राम का राज तिलक है। पूरी अयोध्या नगरी में खुशियां मन रही है, नगाड़े बजाए जा रहे और बधाइयां दी जा रही है प्रिय, बधाइयां दी जा रही है रानी। अपने हाथों से अपने पुत्र राम का राज तिलक कीजिए रानी। बतलाओ किसने तेरा अनिष्ट किया है। यदि तेरा टोलता भी शत्रु हो तो इन नर नारी और कीड़े मकोड़ों की औकात ही क्या है। बतला रानी, उसको सुन रही हो, बोलती नहीं, क्या पता। अरे रानी, तुम दुखी तो हम दुखी, और हम दुखी तो प्रजा दुखी। हाँ देखो रानी, हे रानी, आप कहो, देखो कुछ मांगना चाहती हो तो मांगो। जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है, वहां तक मेरा साम्राज्य है, साम्राज्य। यदि देखो, अंग पंग द्रव्य सिंधु सौराष्ट्र और काशी से लेकर अयोध्या तक मेरा ही साम्राज्य है। यदि आप साम्राज्य भी मांगे तो मैं प्रिय तुम्हें क्षण भर में दे दूंगा, प्रिय क्षण भर में दे दूंगा। लेकिन एक बार हंस के बोलो प्रिय, हे प्रिय, बोल तो नहीं। हे प्राण प्रिय, बोलो तो ये ढंग पे ढंग क्यों है। ये वक्र फूल से मुकड़े का मलिन रंग क्या है।
जिन आंखों ने त्रास दिया हो उन आंखों को फुलवा दूंगा मैं। जिस जिद्दा ने कड़वा बोला हो उस जिद्दा को मैं फुलवा दूंगा। लटके मोती जो बिखरे हैं, जो मन मार मार कर बचला है, बढ़ गई पाप का उलझन में तो काबुल का रंग क्यों बदला है। उठो प्रिय उठो, सोने सिंगार करो, क्यों भूल गिरती को रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी मांगो। 100 रुपए सुरेंद्र जी आपको आमदावाड़ों की ओर से और 50 रुपए बबली प्रजापति की ओर से समाज में। देखो आपको मेरी शपथ है, नहीं बोलोगी तो पिए मेरा मन दुखी हो रहा है। महाराज आपने ये क्या लगा रखी है, मांगो मांगो मांगो। अरे आपके पास है ही क्या जो मुझको देंगे महाराज। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने, मुझे सताने मन में रखते हो स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है, सब मुंह देखे की चाहत है तुम्हारी तो वही प्राण प्रिय जिससे पूरी अपनायत है। अच्छा तो बतलाओ रानी, तुम तो रूठी हो, तुम तो फूल सी खिलती थी, आज तुम क्यों रोती हो। अरे तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, मेरा मन रखने वाले हो, सत्यवादी हो, रघुवंशी हो और कण पालन करने वाले हो। राज धर्म है पुरुषों का, जो कहते हो सो करते हो, जो कहते हो सो करते हो, रणवीर वही कहलाते हो, जो प्रजा पर अपनी मरे। कुछ है ध्यान तुम्हें प्रभु, तुम पर है मेरे दो वरदान प्रभु, तुम पर है मेरे दो वरदान प्रभु। कोई वर मुझको दे दो यदि बनते हो धनवान प्रभु। सुन रहे हो महाराज? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ दो वरदान है तो देव महाराज मुझे वो दो वरदान अभी। दो वरदान। जी महाराज। मेरे याद आया कौन कौन से दो वरदान रानी। याद करो महाराज, नहीं तो मैं तो याद दिलाऊंगी आपको। देखो प्रिय, इस समय मैं दुखी हूँ, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है कौन से दो वरदान प्रिय। आप क्यों ध्यान आएगा महाराज, अब कहने की आवश्यकता नहीं है आपको महाराज। नहीं चंद्रमुखी, आप मुझे याद दिला सकती हैं। तो ध्यान लगा करके सुनिए महाराज। सुनाओ प्रिय। जब राक्षस और देवताओं का युद्ध हुआ था महाराज। राक्षस और देवताओं का युद्ध हुआ था। जी महाराज। हाँ याद आया प्रिय, याद आया।
आ गया याद महाराज। उस देवासुर संग्राम की बातें कर रही हो जी महाराज। जिस समय देवता और राक्षसों का युद्ध हुआ था जी महाराज। और उस युद्ध में देवराज इंद्र ने मुझसे सहायता मांगी थी प्रिय। जी महाराज। और इस युद्ध में प्रिय मैं तुम्हें भी साथ लेकर गया था ने? हाँ महाराज, मैं गई थी वहाँ। तो देखो प्रिय, उस युद्ध में मेरा साथी जो था रथ का, वो मारा गया था। और उस समय मैं आपकी सारथी बनी। असुर व्रत मेरा साथी मारा गया था। उस समय सारथी का कार्य तुमने संभाला था प्रिय। जी महाराज। और मेरा रथ का धुरा टूट गया था। मैं मूर्छित हो चुका था। उन दुश्मनों से निकाल करके आप मुझे उस निर्जन स्थान पर लेकर गई थी और मेरे प्राण बचाए थे। हाँ प्रिय, प्राण तो तेरी धरोहर है, कभी भी मांग सकती है। उस समय मैंने तुम्हारी वीरता और बहादुरी को देखकर तो वरदान लेने को कहा था। आज भी वो सुरक्षित है, मन चाहे तो ले सकती है। बस तो क्या चाह मांग लेती, बस इस 2 वर के लिए यहाँ तक आई हो। जी महाराज। अरे 2 वर तो कोई चीज नहीं, जी चाहे जितने ले लो। मैंने सीखा है, नहीं मन आए सो ले लो। गरजे तो बरसे न बूंद, ये सब धोखा मेघों में है। जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया, ये बात इन मर्दों में अभी पता पड़ जाएगी महाराज। 50 रुपए गिरिराज जी मास्टर जी विजयवर्गीय गढ़वाड़ा वालों की ओर से दशरथ के रोल पर प्रसन्न होकर दिए जा रहे हैं। 100 रुपए प्रकाश जी बिलोटिया अध्यापक। 50 नहीं अभिमान नहीं करती हूँ मैं उपहास नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। पर सच तो ये है, मुझको तो अब दूर से बात नहीं। महाराज, अब मुझे आप पर विश्वास नहीं रहा महाराज। क्यों बढ़ा रही हो यार? क्या रघुवंशियों का नहीं है तुम्हें विश्वास? नहीं महाराज, अब मुझे आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। क्या आप पहले जैसे नहीं रहे। आप ये चिकनी चिपड़ी बातें कहकर मुझे अपना को मत बहला, मुझे अपना को मत बहला। कभी सत्यवादी हो तो सौगंध राम की खाता। जी महाराज, अब मुझे सौगंध में किसकी खाऊं बतलाओ? आपकी खा जाओ। राम की सौगंध खाकर कहिए महाराज, तब मुझे विश्वास होगा। क्या राम की सौगंध? जी महाराज। क्या कहा सौगंध? क्या कहा सौगंध? सौगंध पता नहीं रानी, सौगंध वहां खाई जाती है चाहे कहीं गौ की हत्या हो रही हो या किसी के प्राण संकट में हो। नहीं महाराज, अब मुझे आप पर तभी विश्वास होगा तब आप राम की शपथ ले लेंगे महाराज। अच्छा, सौगंध खानी ही पड़ेगी। जी महाराज। अच्छा, तो मध्यस्थ होता है नाम की, मस्तस्थ होता है पाक नाम की। सौगंध खाता हूँ मैं मेरे प्यारे राम। आइए महाराज, आप आइए महाराज। मुझे आप पर पूरा विश्वास था महाराज कि आप मेरी बात को कभी नहीं ठुकराएंगे महाराज। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं महाराज। मैं आपको मिशन देखना चाहता हूँ रानी, लेकिन जो ये काली मरकत रखी है, जी महाराज, ये आभूषण सब धारण करो और उसके बाद ऐसे आओ मेरे सामने जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर का मन हो जाता है। जी महाराज।